10 पीजी पाई सेंटर कॉलेज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। लिखा हुआ है एक सीधा रास्ता एक मीनार के आधार तक जाता है। देखो ए भी एक मीनार होगी और ये एक रास्ता हो गया, ठीक है। ये इसके आधार तक आता है बिंदु डी से। अब उसने क्या कहा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। उसने देखा कि ये कार यहाँ पर 30 अंश के अवनमन कोण पर खड़ी हुई है, ठीक है, जो मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जा रही है। मतलब वो ये कार इधर से जा रही है, इधर को एक समान चाल से, मतलब एक समान चाल से जा रही है मीनार के आधार की तरफ। तो उसने आगे लिखा है 6 सेकंड बाद, इस बिंदु से 6 सेकंड बाद वो यहाँ पर आ गई बिंदु सी पर। कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश। देखो उसने कहा है अवनमन कोण है, तो यहाँ से ऐसे देखा होगा, ये 30 अंश, ये भी 30 अंश। अब उसने क्या कहा है, उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश। यहाँ से उसका जो अवनमन कोण है ये कितना हो गया, 60 अंश। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, देखो यहाँ से यहाँ तक तो उसने बता दिया कि वो 6 सेकंड में है। अब उसने कहा है इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा। मान लिया इसको T1 समय लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। माना ए बी एक मीनार, ठीक है। अब देखो इसमें दो त्रिभुज है, एक तो ए बी सी है, ये 6 सेकंड इसकी दूरी नहीं है, ये इसका क्या है, टाइम, जो बिंदु डी से सी तक आने में इसको लगा है 6 सेकंड। ये यहाँ से यहाँ तक उसने उसका टाइम पूछा और उसको क्या मान लिया हमने, T1, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। देखो लंब ये रहा ए बी और आधार है इसका बी सी। लंब बटे आधार बराबर कितना आ गया, tan 60। ए बी बटे बी सी बराबर tan 60 √3, या ए बी बराबर किसके आ गया, √3 गुणा बी सी, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ऐसे ही एक बड़ी त्रिभुज है, इसमें ए बी डी, पूरे त्रिभुज होगी ए बी डी, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। लंब वही है ए बी, आधार कौन सा है, देखो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू tan 30। पूरी त्रिभुज का कोण कितने अंश का है, 30 अंश। या ये आ गया ए बी बटे बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 का मान 1/√3। इसको इधर भेज देंगे, ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बटे √3, समीकरण सेकंड। देखो जो पहली समीकरण थी वो भी ए बी का मान है और दूसरी है वो भी ए बी का मान है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, संबंध फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। LHS बराबर है दोनों की, तो RHS भी बराबर ही होगी। क्या लिख देंगे इसको, √3 BC बराबर BC प्लस CD बटे √3 बटे इसकी गुणा इसमें इसकी इसमें 3 BC बराबर BC प्लस CD। ये BC इधर आ जाएगा, 3 BC माइनस BC बराबर CD, या CD बराबर आ गया 2 BC। देखो मुझे पता लग गया कि अब ये जो CD की दूरी है उसकी ये 2 BC है, मतलब जितनी दूरी BC की होगी उतनी इसकी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, उसने क्या कहा था कि इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जबकि इसको बिंदु डी से सी तक आने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड, और CD की दूरी कितनी आ गई, 2 BC, और सूत्र लगा देंगे। अब देखो समय कितना है इसका, T बराबर कितना है, 6 सेकंड, ठीक है। मुझे मान ज्ञात करना है T1 का। देखो V बराबर, देखो T बराबर 6 सेकंड दिया हुआ है, बिंदु D से C तक आने में उसे 6 सेकंड लगी है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहाँ है, देखो जो मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से चलता है, मतलब जो उसकी चाल है वो समान है। तो हम क्या करेंगे, एक समय हो गया, दूरी होगी, और चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर किसके होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, CD, और समय T। दूरी कितनी है उसकी, 2 BC बटे 6,
समीकरण थर्ड, ये आ गया बी। अब देखो ऐसे ही उसकी बिंदु सी से बी तक की दूरी निकाल लेंगे, कितनी है बी सी, और समय कितना है t1, बी बराबर बी सी बटे t1, समीकरण 4। अब देखो चाल तो उसकी बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संबंध थर्ड व फोर्थ। चाल बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, 2bc बटे 6 बराबर bc बटे t1, bc से bc कट गया, 2 तिया 6, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे t1, या t1 बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड। इसका मतलब वो बिंदु C से B तक आने में उसे 3 सेकंड लगे, ठीक है।